एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 10 उसका सी पार्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, सब्ट्रैक्ट करें किसको, द सम ऑफ w स्क्वेयर माइनस 10w प्लस 25 एंड 3w स्क्वेयर माइनस 7w। कहाँ से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 2 माइनस 5w। यानी आपको कह रहा है जी आपने सब्ट्रैक्ट करना है पहली जो दो टर्म्स हैं ये वाली और ये, इसके सम को कहाँ से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 2 माइनस 5w। यानी ये जो नीचे वाली हैं इसका हमने प्रोडक्ट लेना है, उस प्रोडक्ट से आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली जो है इनका सम लेके सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जी हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले जो प्रोडक्ट वाली हैं वो लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है, एक 4 है और दूसरी हमारे पास क्या है 2 माइनस 5w। प्रोडक्ट यानी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, इसका मतलब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो हमारे पास है इन दोनों का सम लेते हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां मैं लिखता हूं जी आपके पास w स्क्वेयर माइनस 10w प्लस 25, ठीक है ये वाली। और दूसरी आपके पास क्या है जिसको सम करना है वो है जी आपके 3w स्क्वेयर माइनस 7w। यानी इन दोनों का आपने सम लेना है, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट वाली से आपने सम वाली जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां मैं क्या कर देता हूं दरमियान में सम यानी नेगेटिव साइन। फिर दोबारा स्टेटमेंट यानी सब्ट्रैक्ट करें किसको, ये पहले वाली दोनों इनका सम वो यहां हमने लिख दिया है। इनके सम को कहां से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 2 माइनस 5। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ले, उस प्रोडक्ट से इन दोनों के सम को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। आगे हम सॉल्व करेंगे सिंपल। अब देखो इसको प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा। और इसी तरह 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 4 से 20 तो माइनस 20w। ठीक है, ये पहले वाला सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाए, पहले मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा लेता हूँ, इसको सम करना आपके पास। तो आप देखें ये w स्क्वायर माइनस 10w प्लस 25, अब सम करना है, दरमियान में प्लस का साइन है तो एज इट इज हम लिख देंगे 3w स्क्वायर माइनस 7w। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आपका आ जाएगा जी 8 माइनस 20w। अच्छा, माइनस में इसी तरह लिखता हूं, अब यहां से लाइक टर्म्स को ऐड कर लो। ये 1w स्क्वायर है और इधर आपके पास 3w स्क्वायर है, इधर माइनस 10w है और इधर आपके पास माइनस 7w है, और थर्ड आपके पास जो कांस्टेंट नंबर जो है वो एक ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 1w स्क्वायर और 3w स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा जी 4w स्क्वायर माइनस 10 और माइनस 7, ये आ जाएगा जी माइनस 17w और 25 अकेला उसको एज इट इज लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी 8 माइनस 20w। अब नेगेटिव साइन से क्या होगा, आगे वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस 4w है तो ये माइनस 4w स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा प्लस 17w और प्लस 25 है तो माइनस 25। अब अगेन जो है वो लाइक टर्म्स को देखें और तरतीब से भी आप लिख लें। तो अब देखें, अगर मैं पहले तरतीब से लिखूं तो आपके पास क्या आता है, ये 4w स्क्वायर, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद w वाली ये वाली लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट आपके पास 8 और 25 इसको लिखते हैं। तो तरतीब से मैं सबसे पहले लिखता हूँ, तो ये आपके पास आ गया जी माइनस 4w स्क्वायर, फिर w वाली लिखें माइनस 20w प्लस 17w और एंड के ऊपर आपके पास प्लस 8 माइनस 25। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठे लिख दिया। अब इसको करो माइनस 4w स्क्वायर और ये अकेली है, इसको एज इट इज लिख दो, माइनस 20 है और इधर आपके पास 70 है तो 20 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3w और आपके पास 8 माइनस 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 17, तो 17 जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा जो है वो डी पार्ट है। अब डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 6w स्क्वायर माइनस 7w प्लस 1। ठीक है, यानी आपने 3 और ये वाली जो है इसका प्रोडक्ट लेना है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड, अच्छा इनका भी प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो फिर देखो
यानी सब्ट्रैक्ट करें इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ से, फ्राम, ठीक है। फ्राम का मतलब है कि पहले आपने ये लिखना है इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें। तो लिखें इसको, सबसे पहले क्या होगा, ये -2 यानी -2 इसका प्रोडक्ट लेना है आपने -3 -7W से, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट हो गया और बाकी किसका प्रोडक्ट लेना है, वो ये आपके पास 3 है और 6W² -7W + 1 इनका भी प्रोडक्ट लेना है। और प्रोडक्ट लेके आप बाद में क्या करना है, आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यानी पहले दोनों का प्रोडक्ट लिया और थर्ड फोर्थ का प्रोडक्ट लिया और जो ये जो है इनके प्रोडक्ट से पहले वाले जो है प्रोडक्ट जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब इसको सॉल्व करें। अब ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब साइन भी चेंज हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 2 6 और इसको करेंगे तो +7 2 14W, ठीक है। अब इधर आ जाए, अच्छा 3 से भी मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आपके पास आ गया जी 3 6 18W² और 3 को 7 से किया तो -7 3 21W और 3 से किया तो +3। अभी मैंने सिर्फ 3 से जो है वो मल्टीप्लाई किया है, इससे किधर किया है, फिर 3 को इधर मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को ये 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वाला। अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ये दरमियान में नेगेटिव साइन है तो इससे क्या होगा, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं और इस नेगेटिव से क्या होगा, आगे वाले साइन चेंज कर देता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा जी -18W², ये +21W और -3, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद लाइक टर्म्स को अलहदा कर लो। सबसे पहले देखें W² में ये फर्स्ट है, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद W में आपके पास ये 14W और 21W इसको लिखेंगे और थर्ड पे आपके पास 6 और -3 है, इसको अलहदा कर देते हैं। तो लिखें सबसे पहले आपके पास आ गया जी -18W², फिर आपके पास 14W +21W और +6 -3। अब लाइट टर्म्स को अलहदा कर दो, ये तो अकेली है, इसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ देखिए आपके पास ये 14 है और इधर आपके पास 21 है, तो 14 और 21 को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35। दोनों प्लस में है तो प्लस का साइन आ जाएगा और ये +6 और -3, तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास +3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका C और D पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।